वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक नया वीक, एक नई बुक समरी के साथ। इस वीक का बुक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इस बुक को जेफ केलर ने लिखा है, जो कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है। वो बताते हैं जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग जो प्रॉब्लम को देख के घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रॉब्लम को देख के उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और डट के उसका मुकाबला करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सेम प्रॉब्लम है लेकिन दो अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता है? इसके पीछे की वजह है उनका एटीट्यूड कैसा है। अगर हम अपनी लाइफ में अपना एटीट्यूड थोड़ा सा भी चेंज कर लेते हैं तो हमारा पूरा लाइफ चेंज हो सकता है। एटीट्यूड में इतनी पावर है कि हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जो आप एटीट्यूड के बारे में सीख सकते हैं। पहला लेसन है, एटीट्यूड इज लाइक ए विंडो। अगर हमारे बाहर का सीन कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन जिस विंडो से हम देख रहे हैं अगर उसमें ही गंदगी हो तो हमें बाहर का सीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देगा। उसी तरीके से हम पूरी दुनिया को एटीट्यूड नामक विंडो से देख रहे होते हैं। अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो हमें हर चीज में नेगेटिविटी पहले दिखाई देगी कि ये इतना बुरा क्यों है, ये इस तरीके से क्यों है, ये उस तरीके से क्यों है। लेकिन वहीं अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो हम हर चीज में एक पॉजिटिव चीजों को पहले देखेंगे, पॉजिटिव साइड को पहले देखेंगे और हर चीजों में गुड और हैप्पी चीजों को पहले देखेंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने एटीट्यूड को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। आपने कई बार देखा होगा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका ये विंडो बिल्कुल क्लीन होता है। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब वो चलने की कोशिश करता है और गिरता है तो वो कभी भी कारपेट को ब्लेम नहीं करता है या ना कि अपने मम्मी पापा को ब्लेम करता है कि उन्होंने मुझे ठीक से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, उन्होंने ठीक से मुझे चलना नहीं सिखाया। बल्कि वो फिर से उठता है, चलने की कोशिश करता है, तब तक चलने की कोशिश करता है जब तक वो ठीक से चल ना ले, क्योंकि वो मानता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा ये विंडो गंदा होता चला जाता है। इसके पीछे की वजह है डाउट, रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट। ये जो दूसरे लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, हमारे अपने ऊपर डाउट होने लगता है, ये हमारे एटीट्यूड की विंडो को वीक बनाता चला जाता है। वैसे हम मोटिवेशन से थोड़े समय के लिए इस विंडो को क्लीन जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन यही है कि इस विंडो को हम हमेशा के लिए क्लीन करें। जो क्लीन करना इतना आसान काम नहीं है। हम जितनी आसानी से मैं ये बोल रहा हूँ उतना आसान काम नहीं है ये करना। इसके लिए आपको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे ही हम अपनी एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं और हर चीज में आप नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिव चीजों को देखने की कोशिश की। दूसरा लेसन क्या है, यू आर लाइक ए मैग्नेट। आपने कई बार देखा होगा सेम सिचुएशन में कुछ लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कुछ लोग बहुत ज्यादा फेलियर हो जाते हैं। इसके पीछे की वजह है एक सक्सेस सीक्रेट जो कि सिर्फ 6 शब्दों का है। और खास बात यह है कि यही 6 शब्द आपको सक्सेसफुल भी बना सकते हैं, आपको फेलियर भी बना सकते हैं। आखिर वो 6 शब्द है क्या? वो है वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। हम वैसा ही बनते हैं जिस तरीके के बारे में हम सोचते हैं। अगर हम अपने आप को पावरफुल समझेंगे तो हम पावरफुल ही होंगे। अगर हम अपने आप को बहुत वीक समझेंगे तो हम कितने भी काबिल क्यों ना हो हमारे पास, हम अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि कैसे वो 1 लाख रुपए कमा सकता है तो उसका माइंड सारी वो पॉसिबिलिटीज को उसको दिखाने की कोशिश करेगा जिस तरीके से वो इस पैसे को कमा सकता है। लेकिन अगर वो मानता है अपने दिमाग में पहले से ही कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता तो फिर वो कभी भी ये काम नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने एटीट्यूड को अच्छा रखें, हम सोचें, एक पॉजिटिव चीजों को सोचें। अब यहाँ पर आप लोग कह रहे होंगे कि हम सिर्फ यहाँ पर सोचने की बात कर रहे हैं, एक्शन का क्या है भाई? इसको हमें समझना पड़ेगा कि हम जिस तरीके के बारे में सोचेंगे उसी तरीके का हमारा एक्शन भी होगा। अगर हम हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेंगे, अगर हम हर चीज में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करें तो हमारा एक्शन भी जरूर है कि पॉजिटिव ही होगा। हम अगर किसी चीज के बारे में बार बार सोचेंगे और किसी प्लान के बारे में अच्छे से उस प्लान को डिस्कस करेंगे तो ये चांसेस ज्यादा है कि हम उस प्लान को अमल भी करने की कोशिश करें। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करें, नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी की लाएं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की कोशिश करें। चलिए देख लेते हैं थर्ड लेसन इस बुक से क्या मिलता है। वो है कमिटमेंट। एक इंसान था जिसका नाम था मिस्टर वाई। वो एक आर्ट गैलरी खोलना चाहते थे और वो उस सक्सेस पाने के लिए और उस आर्ट गैलरी को सारे गोल पूरे करने के लिए, हर काम करने के लिए तैयार थे। और उन्होंने कई स्टूडियो के साथ टाई अप भी किया, लेकिन वो जानते थे ये सब इनफ नहीं है तब तक जब तक कि वो डिज्नी से टाई अप नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय डिज्नी बहुत बड़ा नाम था। लेकिन दिक्कत ये थी कि डिज्नी हर किसी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था।
खासकर वो छोटे पार्टनर्स के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए मिस्टर वाई ने बहुत बार ट्राई किया, कई सालों तक लेटर पे लेटर लिखने की कोशिश की, लेकिन डिज्नी वाले हमेशा उसको रिजेक्ट कर देते थे। अगर इतना किसी और के साथ भी हुआ होता तो वो कोई दूसरा इंसान ट्राई करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मिस्टर वाई का कमिटमेंट नहीं था कि वो बार बार ट्राई करते थे। एक दिन इसी को देख के एक गुस्से में एक कॉन्ट्रैक्टर ने उनसे बोल दिया कि तुम कभी भी डिज्नी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं पा सकते हैं। इसके बाद भी मिस्टर वाई ने क्विट नहीं किया और फिर एक दिन एक कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि हम आपको न्यूयॉर्क में तो नहीं दे सकते अपना आर्ट गैलरी, लेकिन किसी रिमोट प्लेस पे जरूर दे सकते हैं। अब यहाँ पर यह बात था कि मिस्टर वाई ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस रिमोट एरिया में भी अपना गैलरी खोलेंगे, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट डे प्लेन लेकर उस एरिया में डिज्नी का आर्ट गैलरी खोलने के लिए तैयार हो गए, जिसपे डिज्नी वाले पहले बहुत हंसे, लेकिन बाद में उसकी करेज को अप्रिशिएट किए और उन्हें उसको लाइसेंस दे दिया। बाद में उन्हें न्यूयॉर्क का भी लाइसेंस मिल गया और वो डिज्नी के सबसे बेस्ट सेलर आर्ट गैलरी एक्सपर्ट बने, जिन्होंने उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दिए। अब यहाँ पर हमें सीखने की बात क्या है कि ये इनका एटीट्यूड ही था, कमिटमेंट ही था, जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हुए। हम सभी के लाइफ में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन जैसे छोटे मोटे प्रॉब्लम भी आते हैं, कई लोग क्विट कर देते हैं और ऐसे लोग कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाते। यहाँ पर हमारा कमिटमेंट भी काम आता है, जिस कमिटमेंट की वजह से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हमारा कमिटमेंट भी मिस्टर वाई की तरह हो कि अगर मुझे कोई चीज़ करना है तो करना है, चाहे जो भी हो। इसीलिए आपका कमिटमेंट भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए। चौथा लेसन जो इस बुक से हम सीख सकते हैं वो ये है, टर्न ए प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। हम सबके लाइफ में एक प्रॉब्लम आता है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आता है हर कोई ये सोचने लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरा तो पूरा प्लान ही चौपट हो गया। लेकिन वहीं पर हमारे पास एक चॉइस होता है कि हम उस प्रॉब्लम को देखें, उससे सोल्यूशन निकालें और ये सोचें मैं इस प्रॉब्लम से क्या सीख सकता हूँ। और हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। जब वॉल्ट डिज्नी को उन्हें एक न्यूज़पेपर की एजेंसी से निकाल दिया गया ये कहते हुए कि उनके पास क्रिएटिविटी की कमी है, तब उन्होंने डिज्नी की स्थापना की। अगर उन्होंने उस प्रॉब्लम में ये सोल्यूशन देखने की कोशिश नहीं की होती तो आज डिज्नी नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में है तो हम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, उसमें से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें और ये सोचें कि मैं इससे प्रॉब्लम से क्या सीख सकता हूँ, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये तो कुछ बातें हुई इस बुक से। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। आप चलिए देख लेते हैं इस बुक की समरी क्या होगी। इस बुक से अभी तक मैंने जो सीखा उसका एक मैं छोटा सा समरी आपको दे देता हूँ। पहला चीज, एटीट्यूड इज लाइक ए विंडो। जिस तरीके से आपका विंडो होगा, जिस तरीके से आप लोगों को दुनिया को देखेंगे, उसी तरीके से ये दुनिया आपको लगेगी। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो आपको हर जगह पॉजिटिविटी ही दिखाई देगी। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव होगा तो आप सबसे पहले हर जगह नेगेटिव चीजों को ही देखेंगे। दूसरा, यू आर लाइक ए मैग्नेट। आप जिस तरीके से अपने बारे में सोचते हैं, आप जिस तरीके से अपने बारे में समझते हैं, उसी तरीके से ये दुनिया आपके लिए बिहेव करती है। अगर आप सोचते हैं कि कोई काम पॉसिबल है तो आप कर भी सकते हैं उस काम को। तीसरा, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कमिटेड नहीं है अपने काम के लिए तो आप कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते। चौथा, हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन कुछ लोग उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं, बल्कि कुछ लोग उस प्रॉब्लम को देख के क्विट कर देते हैं और अपनी लाइफ में जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। इसीलिए जरूरी है कि अपने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में चेंज करें। ये तो बुक समरी हुई, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर आपको ये बुक अच्छा लग रहा है तो आप खरीद सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। मैंने इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और ये अगर आपको बुक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।